हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दीपावली। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ, मन नहीं लग रहा, बहुत डिटैचमेंट फील कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल ही आंधी तूफान आ रखा है। ये कह सकता हूँ अगर कि पता नहीं आंधी में चल रही है नैया, तूफान आ रहा है, सब कुछ उड़ने को तैयार है, लेकिन फिर भी कोई नैया संभाले रखा है। ये जुपिटर 9th हाउस में बैठा है ना, या आपकी पूरी कुंडली को प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो केतु 1st हाउस में, राहु आपके 7th हाउस में, कमी नहीं छोड़ी है। न खुद से मन अपने खुद पे काम कर पा रहे हो, न अपनी रिलेशनशिप को बचा पा रहे हो। जानना है, बताएंगे आपसे। वर्गो कन्या, वर्गो लगन है, अगर आपका वर्गो राशि है आपकी, अक्टूबर प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, क्या क्या ट्रांजिट हुआ है, क्या फेर बदल हुआ है जो जुपिटर बचा रहा है आपको, और वो भी वक्री हो गया है, तो क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, क्या चीज़ों में आपने समझदारी से अपना कदम उठाना है, क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है आपके लिए, डिटेल में जानेंगे। आइए जान लेते हैं पहले गोचर के बारे में कि क्या गोचर हो रहा है आपके लिए। 2 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण कहाँ लग रहा है? कन्या राशि। आपके जो लगन लॉर्ड हैं बुध अपने ही घर में बैठे हैं और उनके घर में 1st हाउस में लग रहा है ग्रहण। किस नक्षत्र में लग रहा है? हस्ता नक्षत्र में लग रहा है। हस्ता नक्षत्र किस चीज़ के होते हैं? उनका लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। और जिस दिन 2 अक्टूबर को चंद्रमा कहाँ होंगे? अपने हस्त नक्षत्र में होंगे, जिस दिन पूरा एंटायर ग्रहण लगेगा। ये क्या बता रहा है? पुरानी पास्ट 2-3 महीने पहले निकल दीजिए, अपनी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या फिर देखिए अक्टूबर से मान लीजिए 2023 अक्टूबर से चीज़ें होना शुरू हुई। एक हवा का रुख बदल रहा था और पिछले 2-3 महीने पहले तो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई। पता नहीं चला कहाँ से आंधी आई, कहाँ से तूफान आया, कोई जीवन में आया और एकदम सब कुछ बदल के चला गया, या छोड़ के चला गया, या फिर रियलिटी चेक हो गया, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ बन रखी है बॉस। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब आप इतने टॉक्सिक हो चुके हो, माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है, टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, फेस्टिव सीजन सामने है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है, अपनों के साथ बेचैनी चल रही है, अपनों के साथ अनबन चल रही है, तो ऐसे कैसे संभलेगी नहीं है। 1st हाउस में ग्रहण लगना 2 अक्टूबर को बता रहा है कि अब अपने ऊपर सेल्फ केयर का समय है, हीलिंग का समय है, अपने ऊपर ध्यान देने का समय है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का समय है। अगर आपने अपने ऑरे को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर लिया, तो आप ये पूरे 12 के 12 घर, कोई किसी चीज़ को डिनोट करता है, कोई किसी चीज़ को डिनोट करता है, आप पूरे सब चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सेल्फ प्रायोरिटी आपकी अभी अपने आप को देनी है। खुद को बचा लोगे ना, 7th हाउस क्या, 5th हाउस क्या, 9th हाउस क्या, 11th हाउस क्या, सब कुछ, पैसा, पावर, लव, रोमांस, भाग्य, सब कुछ बदल जाएगा। पहले खुद को आप अगर आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड 9 तारीख को हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड हो जाना आपके लिए कंसर्न है और ऊपर से वो 8th हाउस को एक्टिव कर देगा। 8th हाउस इज ऑल अबाउट अकल्ट, डेथ लाइक्स सिचुएशंस, बताएगा कहीं ना कहीं आपको रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहीं ना कहीं आपके वेस्टेज का होता है, सारा वेस्ट यहीं इकट्ठा हो जाएगा और जुपिटर यहाँ आने के बाद उसको क्लीन करेगा। जब क्लीन करेगा तो झाड़ू लगेगी तो इधर भी धूल उड़ेगी, उधर भी धूल उड़ेगी, तो आपकी चीज़ें भी बाहर निकल के आ सकती हैं। क्योंकि 15 तारीख के बाद 16 अक्टूबर से सूर्य आपके नीच राशि 2nd हाउस में चले जाएंगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर क्या दशा महादशा चल रही है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड आपकी अपनी कुंडली में है तो आपके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर होके आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ है, तो दिस इज द टाइम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड, XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी हम तो फोकस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे। मंगल का 10th हाउस पावर से निकल के डिज़ायर में चले जाना, 11th हाउस में चले जाना, अच्छी पोजीशन है, लेकिन राशि वाइज नीच का हो गया है, तो इसका प्रभाव तो मिलेगा। क्या प्रभाव मिलेगा, किस एस्पेक्ट में मिलेगा, जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मरकरी जो अपना लगन लॉर्ड है आपका, कन्या लगन का, कन्या राशि का लगन लॉर्ड अपने से 2nd हाउस में चलेंगे, अब फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। भाई पता है मरकरी को सूर्य नीच के होके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाएंगे, तो पहले ही पहुंच गए, क्योंकि शुक्रदेव तो छोड़ के जा रहे हैं अपने 3rd हाउस में 13 तारीख को।
शुक्रदेव 13 तारीख को थर्ड हाउस में चले जाएंगे, सूर्य आएंगे सेकंड हाउस फैमिली में, स्पीच में, फाइनेंस में, वैल्यूज़ में, और वैल्यूज़ का कारक तो सूर्य देव है, किंग है, राजा है, ईगो है अपने आप में। वहाँ पे फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मरकरी पहुँच जाएंगे। इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों में बैलेंस का साइन है, तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, एनर्जी को समझना है। अगर मैं आपको ये नॉलेज दूंगा और देता रहूँगा तो आपने मेरे साथ बनना भी है और ये चीज़ वीडियो को समझना है, एनर्जीज को समझना है। और एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट गाइडेंस। ज्योतिष एक वो ज्योति है जो आपको अंधकार में एक ज्योति का काम करती है, टॉर्च का काम करती है, और आपको पाथ दिखाती है चलना किस रास्ते है, नहीं तो गड्ढे में पड़ जाओगे। और जय श्री राम। तो आइए बात कर लेते हैं आगे। सूर्य की पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में नवरात्रि है, दशहरा है 12 तारीख का। जय श्री राम। अपने देखिए, मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में, सेल्फ केयर का समय है। सेल्फ केयर कैसे करोगे? हीलिंग के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, योगा मेडिटेशन के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू। खुद को ब्यूटी, आपने सैलून जाना, जिम पार्लर जाना, जिम जाना, योगा मेडिटेशन में जाना, स्पिरिचुअल चीज़ों में जुड़ना। फेस्टिव सीजन चल रहा है और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है 8th हाउस से जो निकली है, 12th हाउस, 6th हाउस, या कोई भी कहीं भी एरिया से निकली है, तो आपको अपने अंदर उस चीज़ को ख़त्म करना है, अपने अंदर के रावण को ख़त्म करना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने जैसे अपनी सीता मैया की, अपनी जो अर्धाग्नि है उनकी रक्षा की थी, ऐसे ही आपने अपनी पार्टनर की रक्षा करनी है, क्योंकि वहाँ राहु है। राहु को ख़त्म करना है, राहु की पावर को कम करना है, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अयोध्या को प्रोटेक्ट करना है। अपनी अयोध्या को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, रावण से कैसे बचाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कैसे बचा पाओगे अगर आपकी अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, और अगर आप सेल्फ केयर नहीं करोगे, मी टाइम नहीं दोगे खुद को, तो कैसे होगा? लाइफ के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर देखिए, अगर आपकी ग्रह महादशा अच्छी चल रही है, लक वाइज बहुत अच्छा चल रहा है आप अपनी लाइफ में, हॉरोस्कोप आपकी प्रोटेक्ट है, जनरल एनालिसिस आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। बहता हुआ पानी है, कहाँ लेके जाएगा समुद्र, किसके पास लेके जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। क्या चल रहा है दुनिया में, अरे डजेंट मैटर, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरे काम बन रहे हैं। वही ना करते हो तुम कर नहीं है, मेरा नाम हो रहा है, वाला काम हो जाएगा, क्योंकि कृपा है, पुण्य आप कमा के लेके आए हो, वो भाग्य है, आपके प्रारब्ध हैं, जो आप उसका फ्रूट खा रहे हो, अकाउंट में पड़ा है आपके पुण्य, तो उसका आप एक्सेस कर रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल भी आपको चीज़ों को टेक केयर करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, राहु की पावर से बचना है। 31 तारीख को महालक्ष्मी, दीपावली, शुभ दीपावली आपके समस्त परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीपावली पे क्या करेंगे? कोई कह रहा है 1 तारीख की दीपावली, 1 नवंबर, कोई कह रहा है 31 तारीख की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो बन रहा है 31 तारीख को हम महालक्ष्मी पूजन करेंगे। डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी पे जाकर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और मेरे थ्रू आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ एक डिटेल में जो वैदिक कल्चर है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक नॉलेज जरूर मैं शेयर करूंगा कि आपको कब का क्या कैसे करना है, और एनहेंस कैसे करना है पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को कैसे बढ़ाना है अपनी लाइफ में। देखिए, अगर आप देखिए 6th हाउस में कौन बैठा है? सैटर्न बैठा है। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। ऋण रोग शत्रु, ऋण लग गया, ऋण चढ़ गया तो दिमाग खराब, रोग लग गया तो शरीर खराब, शत्रु बढ़ गए तो पूरा जीवन खराब। कम कौन करेगा? भोलेनाथ की कृपा से करेंगे। कब करेंगे? एक पर्टिकुलर डेट है हमारे पास, 15 तारीख को प्रदोष है, 28 तारीख को प्रदोष है, तो जल अभिषेकम, दूध अभिषेकम, शिव जी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, बहुत भोले हैं। आशुतोष है, जो मांगोगे मिलता है, तो मांगना है नहीं, शिव जी से कुछ नहीं मांगना है, उनसे मांगनी है उनसे कृपा, उनसे मांगनी है एनलाइटमेंट, उनसे मांगनी है वो हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी मांगोगे तो हील खुद को भी करोगे। हील कब खुद होगे? जब अपनी तकलीफ कम हो जाएगी। तकलीफ कम कौन करेंगे? अपना आप देखेंगे। छोटी चीज़ नहीं मांगनी, बड़ी चीज़ मांगनी है, आनंद लेना है लाइफ में। तो आपने प्रदोषम का ध्यान रखना है 15 और 28 तारीख को, अक्टूबर को। अब हम फाइनली बात करेंगे लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जो आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है। शुरुआत करता है लव रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई रिलेशनशिप है और आप उसको कैसे चलाना चाहते हैं, 5th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, रेट्रोगेट हो गया, 5th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, तो पुराने एक्स का वापस आना। और क्योंकि मंगल जब चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपका कोई रिलेशनशिप था, वहाँ से डायरेक्ट एस्पेक्ट कार्मिक रिलेशनशिप वापस आ जाएगा। सैटर्न रेट्रोगेट बता रहे बेटा फिर गलती करोगे, मैं टेस्ट करूँगा आपको, गलती मत करना, धोखा नहीं। अगर वो कोई चीज़ चली जा चुकी है
और आपको लगता है कंपेटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या बना छोड़ने का, कि रीज़न अगर आपको लगता है आप खुद को कन्विंस कर रहे हो तो बात अलग है, कन्विंस कर सकते हो आप, आपकी अपनी अपनी लाइफ है, आप काफ़ी समझदार हैं और हर कोई समझदार है, हर कोई इंटेलिजेंस है। और आपकी अगर वर्गो कन्या है, वर्गो या कन्या हो आप, लगन राशि है चंद्र राशि, तो आप खुद में एनालिटिकल हो, आपका लगन लॉर्ड ही चंद्र वो क्या नाम है बुध है, तो आप खुद में ज्ञान आपके प्रकाश है। तो देखो बेटा भाई साहब या बॉस या मैम जो भी हो आप, सैटर्न का 6th हाउस में चले जाना, 5th लॉर्ड का कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, डिसीज दिखा रहा है, डेली लाइफ में स्ट्रगल दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ब्रेकअप पैचअप, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को कर्ज दे करना, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। टेस्ट होगा, एक्स का वापस आना, टेस्ट में फेल मत होना, पुरानी गलतियों से सीख लेना और कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना। जो रिलेशन चल रहा है उसमें बहुत लॉयल रहना। अगर आप रिलेशनशिप चल रहा है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं चल रही, तो आई स्वेयर आप लॉयल रहो, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत अच्छा जाओगे। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता ना जैसे ही 7th हाउस में चला जाएगा, मार्च के बाद ये रिश्ता शादी में बदल सकता है। बात कर लेते हैं शादी की, जब शादी की बात आ गई तो अगर आप मैरिड हैं, मैंने पहले ही बोला है आपके 7th हाउस में राहु रावण की तरह बैठ गए हैं। भाई साहब राम बनना है, सीता को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को बचाना है। और दशहरा आ रहा है, दशहरा पे क्या करना है, 10 आनंद, जो भी 10 तरीके से आपको कन्फ्यूजन रिलेशन लूलू दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है और अपना दिमाग कहीं और लगा रहा है, आपका स्पाउस कहीं और अपने इंडल्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं, पर डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, भाग्य में भी भाग्य से वो 8th हाउस की तरफ जा रहा है, सीक्रेट्स बाहर आना, ये हो सकता है। देखिए सूर्य बैठ गया है 1st हाउस में, उच्च का हो जाता है और वहां से आपको हाईलाइट कर रहा है, 7th हाउस को देख रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट, मतलब ये आप हो और ये आपकी मास मीडिया पब्लिक इमेज, तो उसको पूरा हाईलाइट कर रहा है। सूर्य का एक काम है प्रकाश देना, प्रकाश दे रहा है आपके 7th हाउस को। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते थे या आपका कोई मैरिज अफेयर था, अपने स्पाउस के अलावा आपका कहीं और इंटेलिजेंस था, आपका कहीं और दिमाग लग रहा था, तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 8th हाउस को डार्कनेस में चले जाना, जुपिटर वीक हो जाना, राहु की तरफ जुपिटर सूर्य का प्रकाश डाल के खुद का नीच हो जाना, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। 12th लॉर्ड का 2nd में चले जाना, लॉस, फैमिली में लॉस, फैमिली में किस चीज़ का लॉस, रिश्ता ब्रेकअप टूट जाना। तो दशहरे को यूज करो, देवी माँ से कृपा मांग लो, क्षमा प्रार्थना मांग लो, देवी माँ से लाइटनेंट सीख करो, सीख द लाइट, सीख द पीस, सीख द हैप्पीनेस, सीख द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड रखोगे, माफ़ी मांग लो, अपने लोग हैं, नहाए धोए साफ, कोई गलती करी है, हम कुछ है जो बोलते हैं नहाए धोए साफ, याद आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर गलतियाँ मांग लो, अपना ही है और अपने ही अपनों को माफ़ करते हैं। तो वहाँ अपनापन चाहिए, जुपिटर की पावर देनी है, वैल्यूज़ को ख़राब नहीं करना, अभी तक जो आ रहा था उसको वहीं स्टॉप कर दो, स्टे लगा दो और अपने लाइफ को बचा लो। दैट्स अ सिंपल रेमेडी फॉर यू। बाकी जानने के लिए आपको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, मैं जब भी बता पाऊंगा कंपैटिबिलिटी, जब भी बता पाऊंगा आपको एनलाइटमेंट, और जब भी मैं अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपनी साधना के थ्रू आपको वो शेयर कर पाऊंगा जिस चीज़ की आप फिराक में ढूंढ रहे हो आप, क्योंकि आपको नहीं पता है आप कहाँ चल रहे हो। इंटेलिजेंस, विजडम इस टाइम डिस्टर्ब्ड है क्योंकि जुपिटर देख रहा है आपके 1st हाउस को। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, 6th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठ जाना, सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठ जाना। शॉर्टकट लोगे तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी। किधर की तरफ जा रहा है, 5th हाउस की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना पूर्व पुण्य मतलब पुराने जन्म के ही नहीं, पिछले जन्म के, जो इस जन्म में जो पिछले कुछ टाइम से मेहनत करते आ रहे हो भाई साहब, उसका आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, अप्रेजल मिलने वाला है। और जैसे ही वीनस 3rd हाउस में आ जाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया में जॉब करते हो, कहीं ना सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का कोई काम करते हो, तो अपने से 4th हाउस होना सैटर्न का मज़ा आ जाएगा। 4th में चला जाना वीनस से शनि का, तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और खूब आपसे ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा आपको आपका फल मिलेगा। फल को, और आपने ये लाइन सुन के ये नहीं सोचना कि अब मैं मेहनत करना छोड़ दूँ, फल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सब ग्रह को पता है आपने कब क्या मेहनत करी, और वो मेहनत का, परिश्रम का, हार्डवर्क का रिजल्ट देना कभी नहीं भूलते। यही आपका अक्टूबर का सार है। फ्रूट्स खाने ना तो बने रहो, शिद्दत के साथ लगे रहो,
यू विल विन डेफिनेटली, आपको अप्रेजल्स मिलेंगे। अथॉरिटी के साथ देखिए बस एक ही चीज़ कंसर्न है आपसे, 7th 8th 9th हाउस सीनियर के साथ सूर्य जब चले जाएंगे 16th के बाद, 16 अक्टूबर के बाद नीच के हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, लड़ना नहीं है। अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना, सीनियर्स के साथ नहीं लड़ना, सीनियर लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर के साथ, अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है, फैमिली के किसी बंदे के साथ नहीं लड़ना है, नहीं तो मन खराब हो जाएगा, डिसीज लग जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, रण रोग शत्रु बढ़ जाएंगे, ऑफिस में ही बढ़ सकते हैं। जॉब की पर्टिकुलर बात करूं तो आपने अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है, विजडम को खराब नहीं करना है और प्रोटेक्ट करके चलना है अपने आप को। आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हो, डिजिटल मीडिया, ट्रैवलिंग से, और अगर अपने ही सोसाइटी में किसी के साथ पार्टनरशिप है आपकी, या आप दोनों आसपास साथ में रहते हो पार्टनर, एक इस फ्लैट में रहता है एक फ्लैट में, उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। गॉड ब्लेस यू। बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, मंगल का बैठना, पिछले कुछ टाइम से आप एंजॉय कर रहे हो अपने प्रोफेशन को। 20 अगस्त के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, आप एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम। 24-25 अगस्त से अब लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है, नेटवर्क सर्कल की तरफ जा रहा है, गेंस की तरफ जा रहा है, डिजायर्स को पूरा करना, लेकिन नीच राशि में बैठ रहा है। नीच राशि से देखा 5th हाउस को, तो नेटवर्क सर्कल में ही कोई दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपना पराया का पता चलेगा, वहाँ से आपका मन खराब होगा, आपका जो पैशन था ना वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, तो कहीं से धोखा मिल सकता है, ऐसा चांसेस बन रहे हैं। तो किसी के साथ कुछ ज़्यादा शेयर ना करें, अपने जो सीक्रेट्स हैं बचा के रखें और सही समय का इंतज़ार करें, ठीक है। अपने ऊपर कंट्रोल करना, एग्रेसिव नहीं होना है, एनर्जीज का कारक है, एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप कम्युनिटी सोशल नेटवर्क सर्कल का अगर हेल्प लोगे और अपने आप को हम्बल वे में अपनी एनर्जीज को सही जगह लगाओगे, प्रोफेशन को बिल्ड करने में लगाओगे, तो बहुत अच्छा आपका सिचुएशन बनी हुई है। और जो आपके इसके लॉर्ड है, 10th लॉर्ड कौन है, मरकरी। मरकरी अभी तो 1st हाउस में बैठे, उच्च होकर बैठे, केतु के साथ भले से बैठे हो, तो नेगेटिविटी को कट करके आपको कहीं ना कहीं राइज देगा। और फिर जब 2nd हाउस में चले जाएंगे तो आपको फाइनेंस को बढ़ाएंगे। अपने से 5वें में चले जाना, आपके पुण्य, जो भी आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो एक्सेस है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका एक्सेस आप कर पाओगे, उसका फ्रूट्स खा पाओगे, और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस लेवल पे भी, इन्वेस्टमेंट लेवल से, फैमिली में आपका प्रेज होना, आपको प्रेज करना, फैमिली में आपका फाइनेंस बढ़ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ना, ग्रोथ होना, कहीं ना कहीं तो हर तरीके से मैं बेनिफिट देख रहा हूँ। बहुत अच्छा है बिजनेस आपका, गॉड ब्लेस यू। बट नेटवर्क सर्कल में किसी पे भरोसा ज़्यादा करना नहीं है, और किसी के साथ कोई फालतू चीज़ों में एग्रेसिव नहीं होना, ओवर आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जैसा चल रहा है बढ़िया करो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने लेवल पे मेहनत करो, खुद अपने सारथी खुद बनो, ठीक है। और जुपिटर 9th हाउस में बैठे, जिसकी गतिमति सत्य की होती है, उसका तो रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। तो आपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, 9th हाउस का जुपिटर को खराब नहीं करना। आनंद ही आनंद है। आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में, जिसका आप वेट कर रहे थे। पैसा कैसे करने रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन है। पहले नवरात्रि आएंगे, दुर्गा पूजा आएगी, फिर दशहरा आएगा, कार्तिक मास आएगा, वृंदावन जाने का मन करेगा, अयोध्या जाने का मन करेगा, मायापुर जाने का, जगन्नाथपुरी जाने का मन करेगा, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। फिर दिवाली आएगी, नहीं जा पाओगे तो क्या नाम है, 4th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, केंद्र स्वामी 9th में बैठ गया है, तो पापा के थ्रू कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या घर परचेज करना, लैंड प्रॉपर्टी, या उनके तरह से दिवाली के आसपास को टिकट बुक कराना और बाहर जाने का प्लान करना, तीर्थ यात्रा में, तो ये सब प्लान बना हुआ है, ठीक है। फाइनेंस कैसा रहेगा, तो ये पैसे का काम पैसे चलता है। घूमना फिरना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। कौन है 4th लॉर्ड, 11th लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा आपको क्या बता रहे हैं, चंद्रमा बता रहे हैं उसकी पोजीशन कैसी रहेगी, वो फाइनेंस लेवल आपका डिनोट करेगा। जब वो अपने फ्रेंडली साइन से मिलेंगे, आपकी लाइफ में पैशन बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, मज़े बढ़ेंगे, और आप कहीं ना कहीं फ्रूट ले पाओगे। लेकिन 13 से 16 अगस्त के बीच, 13 से 16 अक्टूबर के बीच में आपने कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन रखना है, कुछ अपनी हैबिट्स का ध्यान रखना है, और इस बीच में स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर सेलिंग, ओवर परचेज, ओवर क्या नाम है, ओवर खर्चा नहीं करना, ठीक है। इन चीज़ों से आपने बचना है। अब बात करूँ आपके सेकंड जो वीनस है, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, 3rd हाउस में चला जाएगा। सोशल मीडिया देख दिखावे के चक्कर में खर्च हो जाना, नेबर से कोई कंपटीशन, माइंड में साइकोलॉजिकल हो जाना और आपका खर्चा हो जाना, इस चीज़ में मत पड़ो। फाइनेंस अपने मैनेज करो,
फैमिली का सपोर्ट लो, सूर्य चले जाएंगे, सूर्य फादर को आपके अमाउंट की पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनका सपोर्ट करो, अपने भाग्यों को पुश करो। अपनों को दिया हुआ पैसा कभी खराब नहीं जाता, भगवान पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। राधे राधे करते रहो, आनंद लेते रहो और सेवा करते चले जाओ, आनंद आ जाएगा। वीनस आपको कभी, वीनस भाग्य का मालिक है, वीनस आपको हमेशा देता रहेगा, लग्जरी का कारक देता रहेगा, चिंता मत करो। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बढ़ रखी है, इंट्यूशन की सुनो, और अगर लग रहा है कि मेरे अंदर वीकनेस आ रही है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, डिटॉक्स होने की, सेल्फ केयर की, हीलिंग की, तो उसकी तरफ बढ़ो, स्टेप लो, एफर्ट करो। एफर्ट मार के ही अपनी चीज़ों को पूरा कर पाओगे। एफर्ट के हाउस में जब वीनस चले जाएगा तो आपके अंदर उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। हेल्थ वाइज अच्छा है, प्रोटेक्शन रखो, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखो। वैसे सैटर्न 6th हाउस में बैठ गए हैं तो ऋण रोग शत्रु बढ़ने नहीं देंगे, सबको ठीक रखेंगे। दिमागी हालत ठीक रखो, मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है। मून की ट्रैक को ध्यान रखना है, मून का ट्रैक रखते रहिए वीकली वीडियोस के थ्रू, मैं आपको बताता रहूँगा आपका मून की पोजीशन क्या बन रही है। स्टूडेंट के बारे में बात करूँ, देखिए आपका 5th लॉर्ड 6th में चले जाना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, माइंड ब्लोइंग है। कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे स्कोर करोगे, फैमिली में अप्रिसिएशन बढ़ेगा। फादर आपके ऊपर नज़र रखे हुए, अगर नहीं करा, मेहनत नहीं करी, कुछ चीज़ों में पड़ गए। सैटर्न 6th हाउस से 12th हाउस की तरफ देख रहा है, तो ब्रेड प्लेजर की तरफ बढ़ गए, आप कहीं ना कहीं किसी और चीज़ को सीख करने लगे। अपने बड़ों की, बुजुर्ग की, टीचर की, गुरु की, धार्मिक प्लेस की आपने कोई नेगेटिविटी फैलाई, कुछ उनके सारे बारे में बिचिंग करी, उनको डिसरेस्पेक्ट करी, भाग्य खराब। 8th हाउस में डेड, खत्म, पुण्य खत्म, मतलब समझ लो मार्क्स जो डिजर्व करते वो नहीं आएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और इन चीज़ों में पड़ जाओगे। बिचिंग करके क्या मिलना है, थोड़ी मस्ती मजाक सब करते हैं, गुरु के लेके लेकिन क्यों करनी है, उसकी आपको वैल्यू नहीं पता। गुरु कितने बड़े होते हैं, गुरु नहीं तो गुरु भगवान से मिला देते हैं, ध्यान रखो आप। तो गुरु की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। फादर इरिटेशन करेंगे आपको, कहीं ना कहीं फादर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। अपने से 10वें में पहुंच गए हैं, आपका जो नेम फेम है फादर की वजह से, फादर का नेम खराब हो जाएगा तो आपके ऊपर चढ़ पड़ेंगे कि नंबर नहीं आते, पढ़ाई में इतना पैसा लग रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें तकलीफ देंगी। तो आप समझदार हैं, क्योंकि आप समझदार हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, नो रिलेशनशिप, नो बिचिंग, नथिंग, फोकस। अर्जुन की तरह आग पे ध्यान रखो। लक की बात करूँ, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, अब आ गया है टाइम, बहुत मज़े ले लिए, अब आ गया टाइम, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, जैसा करा है पिछले वो फ्रूट्स मिलेंगे। अगर कोई गलत कार्य करा है तो उसका रिजल्ट में मिलेगा, उसके कर्म का फल मिलेगा। और 8th हाउस में जा रहा है, ज्योतिष की हेल्प लेनी पड़ेगी, ज्योतिष की हेल्प लो, रिसर्च की हेल्प करो, रिसर्च करो, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना और मिस्टिसिज्म की हेल्प लेना, टैरो कार्ड्स की हेल्प लेना, टैरो रीडर से, ये सब आप कर सकते हो। साधना का भी है, कहीं ना ट्रांसफॉर्मेशन की है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को झोंक देना हीलिंग की तरफ कि ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वहीं से आपका प्रकाश बढ़ जाएगा, वहीं से आपका राइज हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया डिवाइन के सामने, गॉड के सामने, लॉर्ड कृष्णा के चरणों में आपने कर दिया, आई एम योर्स, आई एम ऑल योर्स, अहेतु की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, डोंट वरी, आनंद आ जाएगा। तो आपका लक अच्छा है, बस अब टेस्टिंग टाइम चल रहा है। बाकी वीकली मैं बताता रहूँगा आपको कहाँ कहाँ आपको टेक केयर करनी है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलो। मैं रेमेडी बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हैं, क्या बता रहे हैं? फर्स्ट हाउस में केतु बता रहे हैं कि आपको गणपति बप्पा का हर चीज रेगुलर पढ़ना है। गणपति बप्पा की हर वेडनेसडे क्या जितनी बार हो सके जाइए, उनको लड्डू का भोग, दुबड़ा घास का भोग लगाइए, दुबड़ा का उनको अर्पित कीजिए। और क्या नाम है, आपकी जो सेकंड हाउस का मालिक है कौन है? वीनस। श्री सूक्तम देवी कवच पढ़ना, शुरुआत में देवी कवच पढ़ना और फिर रेगुलर दिवाली आने से हफ्ता 10 दिन पहले ही आपने देवी श्री सूक्तम पढ़, एटलीस्ट एक हफ्ता पहले, जब आपका 24 तारीख को 24 को पड़ेगा आपका गुरु पुष्य नक्षत्र। 24 तारीख को आप बहुत ही लक्की डे है गुरु पुष्य नक्षत्र के लिए। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में आपको डिटेल में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इतना लकी पुष्य नक्षत्र में, जिस दिन पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं 8वें नक्षत्र में, उस दिन गुरुवार पड़ जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी काम करते हो उसमें आपको अल्टीमेट अबेंडेंस, अल्टीमेट ब्लेसिंग्स, अल्टीमेट सक्सेस मिलती है। तो गोल्ड खरीदना, जुपिटर का नीचे चले जाना, तो ऐसा कुछ कार्य करना जिसमें आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। साधना का घर है,
उस गुरु पुष्य नक्षत्र दिवाली के प्रति आप 108 बार महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ठीक है, माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अपना भाव लक्ष्मी माँ के सामने रख दें। माँ सरस्वती, माँ गणपति बप्पा, कुबेर जी महाराज सब आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। समस्त देवी देवता है, गुरु आएंगे आपको, और आपको जो भी तकलीफ चल रही है, जितने भी आपके लाइफ में रावण है, जितने भी शत्रु हैं, ऋण है, रोग है, सबको खत्म कर देंगे। गणपति बप्पा मोरया, जय महालक्ष्मी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, क्योंकि और वीडियोस हैं और बहुत सारे कंटेंट है जो दिवाली से पहले आ जाएंगे। तो इस चैनल के साथ, मेरे साथ, वैदिक वन के साथ बने रहेगा। लाइव जीपीएस आपको जीपीएस का काम करता रहेगा और आपकी लाइफ में प्रकाश देता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।